मुंह में छाले होना एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन कई बार यह हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार आशुतोष, ईएनटी सर्जन, ऑर्किड क्लिनिक फरीदाबाद से। आज हम जानेंगे मुंह के छालों के बारे में। हम जानेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, मुंह के छालों का इलाज क्या होता है और हम कैसे इनसे बच सकते हैं। ओरल अल्सर्स या मुंह के छाले मुंह के अंदरूनी हिस्से में होने वाले छोटे छोटे घाव होते हैं। यह यूजुअली सफेद या पीले रंग के होते हैं, जिनके चारों ओर रेडनेस या लालिमा होती है। मुंह के छाले हमारे होंठ पे, जीभ पे, मसूड़ों पे, तालू पे या फिर गालों के अंदर वाले हिस्से में हो सकते हैं। यह एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम मुंह के छालों के कारणों की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम प्रमुख कारणों की बात करेंगे। सबसे पहला कारण होता है पोषक तत्वों की कमी, जिसमें से विटामिन बी 12 की कमी, आयरन की कमी और फॉलिक एसिड की कमी सबसे ज्यादा प्रमुखता से देखी जाती है। दूसरा कारण होता है किसी भी वजह से मुंह के अंदर चोट लगना या ट्रॉमा होना, जैसे कि अगर आप कोई सख्त ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डेंचर पहन रखी बहुत टाइम से, जिसकी वजह से चोट लगती हो, अगर आपके दांत शार्प या नुकीले हो रखे हैं, उसकी वजह से मुंह के अंदरूनी हिस्से में चोट लग जाती है, या फिर अगर चीक बाइट होती है, या फिर आपकी जो गाल के अंदर की खाल होती है वो दांतों के बीच में आ जाती है। तो इन सब कारणों से अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, और जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। तीसरा कारण होता है संक्रमण, जिसमें बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होते हैं। चौथा कारण होता है स्ट्रेस या तनाव। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं या किसी भी वजह से तनाव में हैं, तो भी मुंह के छालों की संभावना काफी बढ़ जाती है। पांचवा कारण होता है हाइपर एसिडिटी। अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो भी ओरल अल्सर्स की संभावना काफी बढ़ जाती है। छठा कारण होता है हार्मोनल चेंजेस, जो विशेषकर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान देखे जाते हैं। सातवां कारण, अगर आप अत्यधिक मिर्च मसाले का सेवन करते हैं, तो भी मुंह में छाले होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर आप अत्यधिक गर्म पदार्थ का सेवन करते हैं, तो भी कई बारी छाले होने की संभावना होती है। आठवां कारण, कई बारी ऑटो इम्यून बीमारियां, जैसे कि बेशेट सिंड्रोम या क्रॉन्स डिजीज, जिसमें ओरल अल्सर्स या मुंह के छालों की संभावना बढ़ जाती है। नौवां कारण, अगर आप बीड़ी, तंबाकू या सिगरेट का लंबे समय से इस्तेमाल करते हैं, या आप अल्कोहल का इस्तेमाल लंबे समय से करते हैं, तो भी मुंह में अल्सर्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। और 10वां कारण, कभी कभी स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी ओरल अल्सर्स की संभावना देखी जाती है। अब हम मुंह के छालों के लक्षणों की बात करते हैं। सबसे कॉमन जो लक्षण देखा जाता है वह होता है मुंह में जलन या दर्द होना। इसके अलावा खाने पीने में कठिनाई हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी बुखार आ सकता है, कई बार छाले बार बार होते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा कभी कभी गले में गांठ या लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। अब हम ओरल अल्सर्स के ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में जानते हैं। इलाज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो घरेलू उपाय क्या है छालों को ठीक करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरी चीज़ है मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर हम घरेलू इलाज की बात करें, तो आप गरारे कर सकते हैं नमक और पानी का, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिला के। इसके अलावा आप बेकिंग सोडे को पानी में मिला के गरारे कर सकते हैं। आप छालों पे शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो छालों को भरने में मदद करते हैं। अब हम मुंह के छालों के लिए होने वाले मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आपके डॉक्टर कुछ आपको ट्यूब या जेल दे सकते हैं छालों पे लगाने के लिए। ट्यूब्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो जो आपको दर्द में आराम दे। ऐसे ट्यूब खाना खाने के पहले लगाने चाहिए, जिससे छालों के ऊपर एक कोट बन जाता है। आपको दर्द का अनुभव कम होता है या नहीं होता है, और आप खाना पीना ठीक से खा पाते हैं। और छाले भी धीरे धीरे भरते हैं। दूसरे तरीके के ट्यूब्स होते हैं जो स्टीरॉइड बेस्ड ट्यूब्स होते हैं, जो खाना खाने के बाद लगाया जाता है, और इससे छाले धीरे धीरे भरते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन की सप्लीमेंट दी जा सकती है अगर आपको विटामिन की डिफिशियंसी है। आपको कई बारी गैस की, एसिडिटी की दवाइयाँ दी जाती है अगर आपको एसिड ज़्यादा बनने की समस्या है। कभी कभी एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं अगर इन्फेक्शन की संभावना होती है तो। इसके अलावा अगर आपके कोई दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आपको डेंचर की वजह से दिक्कत है, तो डेंटिस्ट उसका सही उपाय करते हैं, और उन
कारणों को ठीक करते हैं जिनके वजह से छाले हो रहे हैं। अगर आप धूम्रपान या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर इसको छोड़ने की सलाह देते हैं। कभी-कभी हम बिटाडीन या किसी ऐसे गरारे का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। और अगर छाले 2 हफ्ते से ज़्यादा होते हैं तो बायोप्सी की सलाह दी जाती है, जिससे कि छोटा-सा एक टुकड़ा निकाल के जाँच के लिए जाता है। यह दर्दनाक नहीं होता है और रिपोर्ट के आधार पे आगे का इलाज होना चाहिए। अब हम बचाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अत्यधिक गर्म या मसालेदार चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसको बंद करना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो पानी अच्छे से पीना चाहिए, फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, रात का भोजन समय पे करना चाहिए, खाने और सोने के बीच में कम से कम 3-4 घंटे का अंतर रखना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो योग और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। मुंह की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और 2 बारी ब्रश करना चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसको बंद करना चाहिए। अगर आपके मुंह में बार-बार छाले हो रहे हैं या कोई ऐसा छाला है जो 2 हफ्तों से अधिक समय पे भी ठीक नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। लंबे समय तक होने वाले छाले कभी-कभी कैंसर का लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आप छालों से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें ताकि सही समय पर उचित इलाज किया जा सके। धन्यवाद।